So, hello guys, welcome back. Mayank sir is back now for you people. And जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, today we are going to record a poetry sonnet 116. ठीक है, तो written by विलियम शेक्सपियर. तो आज हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम सोनेट 160. तो पहले मैं आपको बता दूं कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सॉनेट्स लिखे हैं. ओके, सो ये जो सोनेट है 116 आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. और उनकी जो सोनेट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं बाकी सोनेट से. ओके, तो सोनेट के ऊपर में अगर हम लोग चाहें तो पूरा मैं आप लोग को डिटेल बता सकता हूँ. वैसे तो आपको पता है सोनेट जो होती है 14 लाइन की पोयम होती है. ठीक है, जिसके फर्स्ट 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेट और लास्ट के 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं. लेकिन जो शेक्सपियर हैं, अच्छा एक टाइम था जब सोनेट का फैशन चल रहा था. ठीक है, तो उस फैशन के दौर में विलियम शेक्सपियर ने भी अपनी सोनेट लिख दी. ओके, तो टोटल 154 सॉनेट्स लिखी उन्होंने. ठीक है, और अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो इसके नोट्स भी बैक बेंचेस एकेडमी के ऐप में मैंने डाले हुए हैं. ठीक है, सारे नोट्स हैं. ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, इसके सारे डिटेल्स आपको इसके नोट्स में मिल जाएंगे अगर आपको इसको पूरा इंटरेस्टिंगली सुनना है तो. ठीक है, लेकिन मैं इस सब के बारे में डिस्कशन अभी यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ. उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा. आज मैं आपको सिर्फ पोयम के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबके एग्जाम आ रहे होंगे, इसी के लिए आज हम लोग ज्यादा पोयम के ऊपर में बात करेंगे. ठीक है, तो सोनेट 116 जो है उसका जो सेंट्रल थीम है, द सेंट्रल थीम ऑफ सोनेट 116 इज द एंड्योरिंग एंड अनचेंजिंग नेचर ऑफ ट्रू लव. ठीक है, तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ये बोल रहे हैं कि जो ट्रू लव होता है वो एंड्योरिंग होना चाहिए. एंड्योरिंग का मतलब होता है उसको बहुत कुछ सहन करना होता है. ठीक है, इट गोज थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. ठीक है, एंड फायर. ठीक है, इट हैज टू गो थ्रू फायर एंड डिफिकल्टीज एंड लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली डोंट वांट यू टू लव समबडी whom you love and they don't like. Understood? और हमारे इंडिया में तो बहुत सारा देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स इन लव. तो लव को बहुत एंड्योर करना पड़ता है. ठीक है, एंड अनचेंजिंग नेचर. अनचेंजिंग का मतलब यह है कि जो लव है वो कांस्टेंट होता है. इफ यू लव समबडी, योर लव फॉर दैट पर्सन शुड नेवर चेंज. ठीक है, तो यहाँ पे सोनेट 116 का जो थीम है वो ये है, एंड्योरिंग एंड अनचेंजिंग नेचर ऑफ ट्रू लव. समझ में आ गया बात को? ठीक है, तो सोनेट 116 फर्स्ट लाइन, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स. ओके, तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर बोल रहे हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स. ओके, मतलब अगर दो लोग हैं, ठीक है, हु आर ट्रू टू ईच अदर, ये मेटाफर भी है यहाँ पे. ठीक है, अगर दो लोग हैं जो जिनका माइंड मिलता है, जिनका हार्ट मिलता है, जिनका सोल मिलता है. ठीक है, एंड इफ दे आर लाइक माइंडेड एंड दे वांट टू स्टे टुगेदर एंड दे आर ट्रू टू ईच अदर, आई शुड नेवर एडमिट इम्पेडिमेंट्स. ठीक है, इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है उनके लिए कोई डिफिकल्टी उनके पाथ में मुझे नहीं डालनी चाहिए. ठीक है, माने आई शुड नॉट बी अ ब्लॉकेज टू देम. इनफैक्ट आई शुड अलाउ देम टू स्टे टुगेदर. ठीक है, if there are two people who are of the true mind, ठीक है, they should, if they want to stay together, there is no problem in that. Nobody should stop them. ठीक है, यहाँ पर समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन. इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, पेड का मतलब होता है फुट. ठीक है, तो और इम्पेडिमेंट का मतलब होता है शेकिंग फीट्स. ओके, तो अगर कोई लाइक माइंडेड पीपल है, वो शादी करना चाहते हैं, तो हमें बीच में पैर नहीं अड़ाना चाहिए. ओके, वी शुड नॉट बी अ इम्पेडिमेंट, वी शुड नॉट बी अ फुट इन देयर कॉज. समझ में आ रही है बात को? तो पहली लाइन में क्या बोल रहा है? अगर ट्रू लाइक माइंडेड पीपल है, ट्रू माइंडेड पीपल है, माने इफ दे बोथ लव ईच अदर, ठीक है, उनका अगर हार्ट एक है, थॉट्स एक है, लव एक है, तो किसी को उनके बीच में नहीं आना चाहिए. ठीक है, पहली बात. सेकंड बात, love is not love which alters when it alteration finds. ठीक है, ये बात बहुत अच्छी बोली उन्होंने कि लव इज नॉट लव, बोला वो लव लव नहीं है. ठीक है, विच चेंजेस. ठीक है, when it finds a change in circumstances. ठीक है, सपोज इफ यू लव somebody, ठीक है, आप किसी को बहुत प्यार करते हो. ठीक है, एंड देन यू मीट अ पर्सन जो उसका सिचुएशन पहले वाले लवर से बेटर है, ज्यादा पैसे वाला है वो,
उसका कैरियर ज्यादा सेट है, ठीक है, और आपका लव जो है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है अगर आपको कोई ऑल्टरेशन मिल जा रहा है या आपको कोई चॉइस मिल जा रहा है, और अगर आप अपना लव उस चॉइस के लिए चेंज कर रहे हो, देन दैट लव इज नॉट लव, ठीक है। ओके, पहली बात। सेकंड क्या बोल रहे हैं, और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझना। वैसे इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, लेकिन जो लिखा हुआ सेंटेंस है, विलियम शेक्सपियर है, उनकी राइटिंग थोड़ी डिफरेंट ही होती है, ठीक है। तो बोल रहा है लव वो लव नहीं है जो अगर उसको चॉइस मिलता है या उसके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो चेंज हो जाए, ठीक है। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। और बेंड का मतलब यहां पर क्या हो गया कि लव आपका चेंज हो जाए या बेंड हो जाए जब आपकी जो पाथ है उसमें कोई डिफिकल्टीज आ जाए, माने कोई एक्सटर्नल प्रेशर आ जाए, ठीक है। सपोज कर लो, whenever you are in love there are lot of difficulties which can come in your love। जैसे बोल सकते हैं कि अगर आपका लवर जो है या जो आपका पार्टनर है, ठीक है, अगर सपोज कर लो वो ओवरसीज चला जाता है, ठीक है, या देर इज अ फैमिली रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, या कल्चरल बैरियर्स है, ठीक है, या और भी कोई बैरियर्स है, इट इज नॉट इजी टू बी इन लव, आप लोग सबको पता ही होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन योर लव, और समटाइम्स द लव हैज टू गो थ्रू लॉट ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्या नाम है आपके पास सिचुएशंस आ सकती हैं जब आपको अपना प्यार को बेंड करना पड़े, और यू हैव टू एक्चुअली व्हाट यू से succumb to the pressures of the society, ठीक है। सो व्हेन यू आर succumbing to the pressures of the society, that is when you are bending, ठीक है। तो love doesn't bend for any remover यहाँ का मतलब है डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, ओके। सो लव कोई भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के टाइम पे रिमूव या बेंड नहीं होता है, ओके। तो लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स, माने इफ यू हैव एन ऑप्शन यू चूज अनदर ऑप्शन, ऐसा नहीं होता है लव में। और अगर कोई डिफिकल्टी है आपके पाथ में तो वो बेंड या रिमूव नहीं होगा। कोई भी आपकी रिमूवर इज अ सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस जो आपको रिमूव करना चाहता है या उस प्यार को हटाना चाहता है, अंडरस्टूड। सो वो नहीं होगा, ना वो बेंड होगा ना वो ऑल्टर होगा, ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। बोल रहा है ओ नो, इट इज नॉट गोइंग टू बेंड, इट इज नॉट गोइंग टू बी रिमूव्ड, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, ओके। It is an ever fixed mark that looks on the tempest and is never shaken, ठीक है। तो यहां पर देखो एक रेफरेंस है, उस जमाने में वॉयजेस बहुत होती थी, ठीक है। तो जब भी कोई क्या नाम है कभी भी कोई शिप होती है ना जो फंस जाती थी कभी, या कोई माने कोई भी वहां पे आते तो वहां पे एक लाइट हाउस होता था, तो लाइट हाउस जो होती है वो आपको रास्ता बताती है कि आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। तो बोला लव जो है इट इज एन फिक्स्ड मार्क, ठीक है। तो लव एक एकदम फिक्स्ड मार्क होता है, जस्ट लाइक अ लाइट हाउस दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। टेम्पेस्ट का आपको पता ही है, मतलब उसका मतलब होता है हेवी विंड्स, ठीक है, माने साइक्लोन टाइप्स, ठीक है। तो बोल रहा है लव कभी कभी साइक्लोन के थ्रू जाता है, माने लव कभी कभी ऐसा टाइम देखता है जब लव के ऊपर में बहुत प्रेशर होता है, ठीक है, माने टेम्पेस्ट लाइक सिचुएशन, लाइक स्टॉर्म लाइक सिचुएशन, थंडर लाइटनिंग इन योर लाइफ। लेकिन जैसे लाइट हाउस जो होता है वो टेम्पेस्ट जब आती है, जब तूफान आता है, तो लाइट हाउस को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइट हाउस अपनी जगह खड़ा रहता है, अपना काम करता रहता है, और कभी भी शेक नहीं होता अपनी जगह से। वैसे ही लव जो होना चाहिए वो फिक्स्ड मार्क होना चाहिए। आपकी लाइफ में कितने भी टेम्पेस्ट आ जाएं, आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपका लव जो है वो लाइट हाउस की तरह हमेशा स्टेबल होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, कभी शेक नहीं करना चाहिए। आपका जो अ, आपका जो ट्रस्ट है वो वेवर नहीं करना चाहिए, अंडरस्टूड। इट इज स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बाक, इट इज अ स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बाक, ठीक है। तो बाक का मतलब आप समझ लो, बाक का मतलब होता है शिप या बोट, वॉन्डरिंग का मतलब जो अपना रास्ता भूल गया हो, ठीक है, द बोट विच हैज एक्चुअली लॉस्ट इट्स ट्रैक, ठीक है। तो देखेंगे जब हम ओशन में जाते हैं तो जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ पोल हम लोग को डायरेक्शंस दिखाता है, ठीक है। आप किसी भी वॉयजर से पूछोगे तो उनका अगर वो कभी भी कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो वो नॉर्थ पोल को अपना मार्क मान के चलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो लव है वो इट इज द स्टार टू द एवर वॉन्डरिंग पार्क, ठीक है। तो जो लवर्स हैं
वो अगर अपना ट्रैक भूल जाते हैं, ठीक है, कभी ऐसा कुछ होता है, वो थोड़ा सा डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं, तो जो लव है वो उनका नॉर्थ पोल है, ठीक है। वो जो प्यार है, वो जो इमोशन है, वो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और उनको जैसे कि नॉर्थ पोल डायरेक्शंस दिखाता है, वैसे ही वो लवर्स को डायरेक्शन दिखाता है, दैट इज लव। अंडरस्टूड? ओके। whose worth unknown although his height be taken। यहाँ पर एक तो बहुत ही अच्छा लाइन बोला है, बोला जो नॉर्थ पोल है वो कितना वर्दी है हमको नहीं पता, उसने कितने लोगों की जान बचाई है हमको नहीं पता। आप उसको मेजर कर सकते हो, आज के डेट में हम उसका हाइट मेजर कर सकते हैं, हम बता सकते हैं अर्थ से कितना डिस्टेंस है, वी कैन एक्चुअली मेजर इट इन लाइट ईयर एंड दिस एंड दैट। मेजरेबल है उसका हाइट, उसका डिस्टेंस, बट उसका इंपॉर्टेंस कितना मेजरेबल है ये हमको नहीं पता, है ना। इमेजिन करो उस सेलर के बारे में जो एक सी में रह गया हो, उसके पास कहीं नहीं जाने का कोई रास्ता नहीं हो, उसके सारे इक्विपमेंट्स खराब हो गए हो, ठीक है, एंड ही मस्ट बी गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तब अचानक नॉर्थ पोल को लोकेट करके, बिकॉज दे आर वेरी स्पेशलिस्ट अबाउट नोइंग इट, वो नॉर्थ पोल को नो करके, उनको जान करके, दे कैन एक्चुअली रीच देयर डेस्टिनेशन। ओके, तो जैसे ही नॉर्थ पोल सेलर लोग को रास्ता दिखाता है, वैसे लव जो है वो लवर्स लोग को रास्ता दिखाता है, ठीक है। तो आप लव को मेजर नहीं कर सकते, उसका वर्थ एक लवर की लाइफ पे आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? लव्स नॉट टाइम्स फूल, ठीक है, दोज रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम, ठीक है। तो बोल रहा है लव जो है ना, वो टाइम के संग मिट नहीं जाता, ठीक है। आपकी जो पार्टनर होगी, ठीक है, हो सकता है उसके रोजी लिप्स एंड चीक्स होंगे, ठीक है, उसकी जो ब्यूटी है वो टाइम के संग बेंड हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो पार्टनर है, आप भी उतने हैंडसम नहीं रहोगे, आपकी जो पार्टनर है वो भी उतनी ब्यूटीफुल नहीं रहेगी, जैसे जैसे टाइम आप लोग का पास होता रहेगा, जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आपका और आपके पार्टनर का चेंज होगा, ठीक है। बट अगर यू आर अ ट्रू लवर, तो आप दोनों पार्टनर के अंदर जो लव है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए या नहीं होगा, ठीक है। तो ब्यूटी जो फेड हो जाता है विद टाइम से, लव जो है वो कभी फेड नहीं होता, ठीक है। समटाइम्स आप बहुत ही प्यारा प्यारा, वी गेट टू सी सम वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स ना, ऑफ अ वेरी ओल्ड मैन विद हिज ओल्ड वाइफ, है ना, और दोनों हाथ में हाथ रख के बैठे हैं, दे आर कंपेनियंस फॉर लाइफ, ठीक है। और बोलते हैं ना, जब तू होगी 60 साल का और मैं होंगी 55 की, है ना, सब भी साथ निभाओगे ना हमारी बचपन की, समथिंग लाइक दैट अ सॉन्ग गोज। सो अ ट्रू लव इज समथिंग, असल में ट्रू लव वही है, ठीक है। इंडिया में तो तुम देखोगे बहुत सारे जो ओल्ड एज कपल होते हैं, कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं ना, उनके बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए एंड दे डोंट हैव टाइम फॉर द पेरेंट्स, बट द इफ द कपल्स आर स्टिल अलाइव एंड दे आर टुगेदर, तो वो एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। तो लव जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट इज नॉट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, जो कि टाइम के संग सिकल की तरह बेंड हो जाता है, बेंडिंग सिकल, सिकल एक देयर इज इट्स अ इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग ग्रास काटते हैं, CPIM का साइंस, सिकल, अंडरस्टैंड, जिसको हम लोग हसुआ बोलते हैं शायद इन हिंदी। तो बेंडिंग सिकल, तो लव इज नॉट लाइक अ, इट इज नॉट गोइंग टू बेंड लाइक अ सिकल, ठीक है। तो हमारा फिजिकल अपीयरेंस बेंड हो जाएगा, बट लव कभी बेंड नहीं होगा, ठीक है। लव ऑल्टर्स नॉट विद इज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, ठीक है। तो बोला लव जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, कि बस कुछ घंटों का प्यार या कुछ हफ्तों का प्यार नहीं है, वो लास्ट करता है फॉरएवर, ठीक है। बट bears it out even to the edge of the doom, ठीक है। तो लव जो है वो आपको, जब तक आपका डूम्स डे नहीं होगा, तब तक वो जो लव है वो आपके संग रहेगा, ठीक है। एंड you should always remember that if you love somebody once, ठीक है, एंड हमेशा याद रखो, ट्रू लव का साइन जानता क्या होता है? इफ आपने किसी को बोल दिया कि आप उसको लव करते हो, ठीक है, फिर अगर सामने वाला ने, शायद आपके लवर ने आपके संग गलत काम भी कर दिया है, या उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया है, स्टिल यू लव दैट पर्सन, दैट इज ट्रू लव, ठीक है। लव डज नॉट अलाउ यू टू टेक रिवेंज, हमेशा याद रखना ये बात को, ठीक है। लव मतलब ही होता है, अगर व्हेन यू लव समबडी ना, यू कैन नॉट हर्ट दैट पर्सन, ये एक बहुत बड़ा साइन है लव का, ठीक है। ये मैं तुम लोग सबको इसके लिए बोल रहा हूँ कि यू पीपल आर ग्रोइंग अप एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लव कमिंग अप। लव इज नॉट अबाउट एग्रेशन, ठीक है। लव इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर।
ऐसा बहुत बार होता है कि देयर आर सर्कमस्टांसेस इन योर लाइफ व्हेन यू डोंट गेट द पार्टनर यू वांट, ठीक है, या पार्टनर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, यू लव्ड हिम टू द एटर्निटी, बट दैट पार्टनर आल्सो told you that she loves you or yeah he loves you whatever, but at the last moment उसने आपको छोड़ दिया, but that doesn't mean कि आप you start hating that person, no. If you hate that person, that means you don't love that person, okay. So if even if that person does something wrong to you, still if you love that person to the eternity, to the dooms of your life, to the last day of your life, that is true love. So love actually means pardoning, okay. लव एक्चुअली लव माफ करने का नाम है, ठीक है। लव रिवेंज लेने का नाम नहीं है, रिबेल करने का। दिस आई एम सेइंग बिकॉज आई अभी हम लोग ने बहुत हाल में इंडिया में एक तो सिचुएशन देखा जहां पर एक लड़के ने कितनी कितनी गंदी तरह से एक लड़की को मारा था, ठीक है। सो यू कैन नॉट, दैट इज नॉट लव, ओके। when you love somebody ना, you cannot hurt that person, right? मैं इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब एक तो इन्फेंट होता है ना, एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, वो रात को बहुत रोता है, ठीक है, वो रात को टॉयलेट भी कर देता है, ठीक है, उसके मदर फादर जो होते हैं बहुत परेशान होते हैं, बच्चा बच्चा रात को रोता है, पर क्या उसकी मम्मी उसको मारती है कभी? नहीं। क्या उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं? पापा फिर भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन क्या उसके पापा उसको फेंक देते उठा के? नहीं। एंटायर लाइफ दे केयर फॉर दैट पर्सन। वो जो आपका बच्चा है, आप उसको केयर करते हो, आपकी मम्मी पापा ने भी आपके लिए किया, दैट इज लव। हमेशा याद रखो, अगर आप किसी को उस बच्चे जैसा प्यार करते हो, दैट लव, कि आप उसको कुछ होने नहीं दोगे, भले ही वो रात को कितना भी रो रहा है, आपको कितने भी तकलीफ दे रहा है, तो दैट शुड बी योर फीलिंग फॉर योर पार्टनर, ठीक है। कि आप अपने पार्टनर को डूम्सडे तक, एज ऑफ द, इफ यू रियली लव समबडी, और अगर आप उसको डूम्सडे तक प्यार करोगे, देन दैट इज लव। लेकिन अगर आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, अगर आप इतने एग्रेसिव हो जाते हो, यू फील लाइक किलिंग दैट पर्सन, हर्टिंग दैट पर्सन, आप उसको परेशान करते हो, आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, आप यू ट्राई टू जस्ट मलिंग हर रेपुटेशन, दैट इज नॉट लव, दैट इज स्टूपिडिटी, ठीक है। मैं तुमको ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में विलियम शेक्सपियर भी ये बात बोल रहे हैं कि इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, बोला अगर किसी ने ये प्रूव कर दिया, ठीक है, कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत बोल रहा हूं, ठीक है, आई नेवर रिट, ठीक है, नॉर नो मैन एवर लव, बोल रहा है अगर किसी ने प्रूव कर दिया कि मैंने तुमको जो लव के डेफिनेशंस दिए हैं, मैंने जो तुमको लव के बारे में बताया है, ये गलत है, तो मैं अपना रेटा लिखा हुआ वापस ले लूंगा। लेकिन मैं ये मान जाऊंगा कि किसी ने आज तक लव किया ही नहीं है, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड what love truly is, right? That no man has ever loved, that means nobody has truly loved anybody, because then you don't know what love is, okay? एक बार इसको फिर से फटाफट रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है फर्स्ट लाइन में सबसे पहले, कि इफ देयर इज अ मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रू माइंड्स का मतलब क्या होता है? नॉट ओनली आई ब्यूटी, बट माइंड ब्यूटी ऑल्सो, हार्ट ब्यूटी ऑल्सो। व्हेन यू लव समबडी, और दो जन जो हैं, व्हेन दे ट्रूली लव समबडी, देन नोबडी शुड कम इन देयर वे, नोबडी शुड ट्राई टू स्टॉप देम, ठीक है। बोला लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट्स ऑल्टरेशन फाइंड, बोला वो लव लव ही नहीं है जब उसको ऑप्शंस मिलते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स थोड़ी ना कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ा ना हमको निकालना है, ठीक है। अगर हमने देखा कि यार उसमें प्रॉफिट या लॉस है, या उसके वो वाला जो आदमी है वो मेरे कैरियर के लिए बेटर होगा, मेरे लाइफ के लिए बेटर होगा, दैट इज नॉट लव, ओके। वी आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस हियर, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऑल्टरेशन मिल रहा है, कोई आपको बेटर चॉइस मिल रहा है, कोई आपको चेंजेस मिल रहा है, सर्कमस्टांसेस कुछ बदल रहे हैं, और आपने अपना लव चेंज कर लिया, तो दैट इज नॉट लव, ठीक है। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आपकी जो लव है उसको रिमूव करने हो सकते हैं। जैसे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस आपका लवर है, या फिर कैरियर अपॉर्चुनिटी, या फैमिली प्रेशर्स, या कल्चरल प्रॉब्लम्स, अगर ये सब है और वो आपको अगर बेंड करता है, ठीक है, देन दैट इज ऑल्सो नॉट लव। लव शुड बी फिक्स्ड, जस्ट लाइक अ लाइट हाउस, ठीक है। जैसे लाइट हाउस के सामने बहुत सारे टेम्पेस्ट या बहुत सारे रोरिंग स्टॉर्म्स आते हैं, पर लाइट हाउस जो है वो कभी शेक नहीं होता, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। Similarly, love should be always fixed, ready to take all the pressures and all the tempest and all whatever like storms are coming in their way. They are ready to accept it, and they are never going to what? Never going to move from their fixed position. Okay. So love is like a north pole. Okay. What north pole is to the wandering barks? यहाँ पे wandering barks का मतलब है ships या boat
जो ओशंस में दे एक्चुअली फाइंड नॉर्थ पोल टू फाइंड द डायरेक्शंस, वैसे लव जो है वो आपके डायरेक्शन नॉर्थ पोल की तरह एकदम फिक्स होना चाहिए, और वो आपको राइट डेस्टिनेशन राइट वे दिखाए आपको, ठीक है। सो वेन एवर यू आर लॉस्ट, लव आपका जो लव है वो आपको राइट डायरेक्शन पे लेकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे हम लोग नॉर्थ पोल को मेजर कर सकते हैं, उसका हाइट हम पता कर सकते हैं, पर उसका वर्थ नहीं पता कर सकते, वैसे लव को तो हम उसका वर्थ जो होता है वो आप अपनी लाइफ में पता नहीं कर सकते कि हाउ वर्दी इज लव फॉर यू, है ना। हमारे इंडिया तो तुम देखो, हमारे जो तो हम लोग के मम्मी पापा लोग होते हैं, उनका लव देखने लायक होता है ना। कितने प्रॉब्लम से वो लोग गुजरते हैं दर एवरी डे उनकी लाइफ में, कभी आप लोग सोचना इस बात में, ठीक है। एवरी डे उनकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग को बच्चों लोग को आगे बढ़ा रहे, सबको, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ठीक है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, बहुत खराब झगड़े होते हैं, बट स्टिल दे आर टुगेदर, ठीक है, क्योंकि देयर इज लव, ओके। Mora loves not time's fool, those rosy lips and cheeks within his bending sickle compass come, ठीक है। देखो लव स्टार्ट होता है फिजिकल अट्रैक्शन से, ठीक है, द बायोलॉजिकल अट्रैक्शन से लव स्टार्ट होता है, बट एज टाइम्स गोज ऑन एंड इफ यू ट्रूली सम लव सम पर्सन, तो वो लव फिजिकल अपीयरेंस से बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और अगर ट्रूली इफ यू लव समबडी एंड इट इज अ ग्रेट लव व्हेन यू आर स्पेंडिंग, अगर आपने अपने पार्टनर के संग आपका माने एट द एज ऑफ 25, आई सपोज यू गॉट मैरिड, ठीक है, you got married at the age of 25, you and your partner, and you are still together at the age of 65, then that is true love, ठीक है। तो वहां पर फिजिकल ब्यूटी नहीं देखा जाता है, ठीक है, वहां पर माने वो लव जो है वो टाइम के संग चेंज नहीं होता है, इट डजंट बेंड लाइक अ सिकल, ठीक है। सो लव आपको हमेशा जिंदगी भर आपके साथ रहता है, ठीक है। लव डजंट ऑल्टर विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक, एक हफ्ता का लव, 2 हफ्ता का लव, है ना, वो सब नहीं होता है। लव bears it out even to the edge of the doom, माने मरते दम तक, when you are on your dead bed, ठीक है, आपका पार्टनर आपके लिए प्रेयर कर रहा है, आपका पार्टनर आपके लिए फाइट कर रहा है, ठीक है, आप अपने पार्टनर आपके लिए बचाने के लिए जान दे रहा है, दैट इज लव, ठीक है। इवन टू द एंड इनफैक्ट आप अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रह गए, तो आपका जो पार्टनर है वो खुद आपको टिल द टाइम ऑफ हर हर और हिज डेथ वो आपको याद करता है, आपको प्यार करता है, दैट इज ट्रू लव, ठीक है। तो शेक्सपियर यहाँ पे ही स्टिक्स हिज नेक्स आउट एंड सेज कि इफ दिस बी एरर, अगर मैंने आपको जो लव के बारे में बात बताया और अगर मेरी बात में आपको कुछ भूल लगता है, कुछ गलत लगता है, एंड इफ यू कैन प्रूव मी दैट आई एम रॉन्ग, तो आई विल टेक बैक व्हाट आई हैव रिटन, बट आई विल अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू पीपल हैव नेवर लव्ड एनीबॉडी, क्योंकि जो किसी को रियल लव नहीं करता वही इस तरह की बातें करता है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, मैं फाइनली आपको बोलना चाहूंगा, आई एम गोइंग आउट ऑफ द लेसन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, लव डजंट मीन टू गिव पेन टू योर पार्टनर, ठीक है। इफ यू आर एंग्री विथ योर पार्टनर, ठीक है, इफ यू स्टार्ट हेटिंग योर पार्टनर, इफ यू वांट टू हर्ट योर पार्टनर, ठीक है, if you want to malign his reputation of your partner, then that is not love, okay। love माने होता है, अगर देखो love doesn't mean that you will get what you want, love means to sacrifice, understood। यहाँ पे लव बेंड नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ चीज है तो आप अपने पार्टनर को खुश रखो, ठीक है, जिस चीज में है, दैट इज लव। यू कैन नेवर हर्ट योर पार्टनर इन लव, अंडरस्टूड, नेवर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सोनेट 116 इज ऑल अबाउट। आई होप यू पीपल हैव लाइक दिस पोएम वेरी मच, और मैंने तुम लोग के लिए यहाँ पर पूरे नोट्स बना दिए हैं, ठीक है, यू कैन सी द नोट्स हियर, ठीक है, ये सारे नोट्स हैं यहाँ पे, इसको मैंने एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है, सब कुछ यहाँ नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको मीनिंग ऑफ द ईच एंड एवरी लाइन मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसको मैंने एक्सेस अलग से डिस्क्राइब किया है, लिटरेरी डिवाइसेस मिल जाएंगे आपको, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे, यू कैन रीड एंड यू कैन लर्न एंड प्रिपेयर, ऐसे टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप 11 में आ गए हो तो आपको थोड़े बड़े आंसर्स भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी यहाँ बना के रखा हुआ है, ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। सो देयर इज एवरीथिंग इन दिस नोट्स, और ये जो नोट्स है ये बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप में अवेलेबल है, तो आप आराम से जाकर इसको देख सकते हो, मैंने आंसर भी दिए हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट परफेक्ट नोट्स विच यू विल एवर गेट। इसके अलावा भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा नोट्स हैं जो हम लोग क्लास में अपने स्टूडेंट्स के संग डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो वो आपको एक अलग प्रोस्पेक्टिव देता है। तो ऑल माय स्टूडेंट जो हमारे क्लास में है, हमारे पास एक टीचर्स का अलग भी होता है, माने लाइक इफ यू वांट टू जॉइन द क्लासेस यू कैन कम एंड जॉइन, है ना, बैक बेंचर्स एकेडमी में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है।
तो एक अलग भी नोट्स है जो हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, वो हमारी क्लास के लिए है। और उसके अलावा अगर आपको सोनेट 116 के सारे नोट्स चाहिए, गो टू बैक बेंचेस एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो कमेंट करके बताना कैसा लगा, एंड टेल मी इफ यू लाइक। और मैं आस्ते आस्ते सारे वीडियोस अपलोड फिर से कर रहा हूँ। ओके, सो एंड यू कैन सी दिस नाउ, है ना? अच्छा लग रहा है ना? चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, एंड एंजॉय एंड स्टडी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।